सवाल कह रहा है कि एक व्यक्ति एक मेज को 10% के लाभ पर बेचता है, इसका मतलब उसने 100% में खरीदा होगा और 10% का लाभ यानी उसने 110% पर बेचा होगा। अब इसमें किंतु परंतु की बात आ गई। यदि वह मेज उसके क्रय मूल्य से 5% कम पर खरीदता, यानी 100 के बजाय वो 95 में ही खरीद लेता और 80 रुपए अधिक में बेचता, तो उसे 20% का लाभ। तो भाई 20% का लाभ का मतलब 95 पर 20% का लाभ होता, तो 120/100, 20 छक 120, 20 पचे 100, 19 पचे 95 और 19 छक 114। यानी सिंपल बात है कि जो सामान 110% में बिक रहा था वो सामान 114% पर बिकेगा। किसकी वजह से? 80 रुपए की वजह से। एक व्यक्ति एक मेज को 10% के लाभ पर बेचता है, यानी 100 में खरीदा होगा, उसने 110 में बेचा होगा। यदि वो मेज 5% कम में खरीदता, यानी वो 95 में खरीदता और उसी मेज पर 20% लाभ पर बेचा होता, तो उसे 80 रुपए अधिक में बेचना पड़ता। यदि 80 रुपए अधिक में बेचता तो 20% लाभ, तो 95 पर 20% का लाभ यानी 120/100 जब कैलकुलेट किए तो 114। तो सोचिएगा कि जो चीज 110 में बिक रहा था वो चीज अब 114% पर बिकने लगा। किसकी वजह से? इसी 80 रुपए की वजह से। यानी रुपया में वृद्धि हुआ 80 रुपया का, प्रतिशत में 110 से 114 हो गया, प्रतिशत में वृद्धि हुआ 4% का। सवाल कह रहा है कि वस्तु का क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस की बात करें, किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य जो होता है वो 100% होता है, प्रतिशत से प्रतिशत। 20 चक 80, 20 गुने 100 करेंगे तो कहेंगे सर क्रय मूल्य जो होगा वो 2000 रुपया होगा, और ये 2000 जो है वो ऑप्शन नंबर सी में। बताइएगा आप लोगों को समझ में आया या नहीं समझ में आया?